जिस जमीन पे हाथ रख देते हैं, जिस जमीन पे चढ़ जाते हैं, वो जमीन आपका हो जाता है। जज साहब दोनों को खुश कर पाते हैं? न्याय फैसला जो होता है एक साथ होता है, एक का जीत होता है, एक का हार होता है। जो हारता है उस न्याय व्यवस्था को भी गाली देता है। गुंडा पाल के रखते हैं। आरोप हमारे ऊपर इसलिए लगाया गया कि भाई हम उनका साथ दिए, जमीन में साथ हम दिए, जमीन हमारे नाम से रजिस्ट्री हुआ, उनको हटा के अब ऑनर हम बन गए। और वही गुंडागर्दी करने जाएंगे तो रंगदारी से लोग करता है, लूटने जाता है तो भाषा दूसरा होता है, मांगने जाता है तो भाषा दूसरा होता है। नमस्कार, मेरा नाम है बद्रीनाथ और मैं कुछ दिन पहले सीठियों में एक जमीन विवाद का समस्या आप लोगों को दिखाने का प्रयास किया था, जिसमें पहला पक्ष सतीश कुमार सिंह के द्वारा लखन भैया के ऊपर आरोप लगाया गया था और जो दूसरा पक्ष है संजय सिंह, उनका इंटरव्यू लेकर भी मैं आप लोगों तक सुनाने के दिखाने का प्रयास किया था। पर अभी हमारे साथ पूर्व जिला परिषद सेना प्रखंड लखन साहू जी हैं, जानने का प्रयास करेंगे, लखन भैया जी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस प्रकार से जो आरोप लगाया गया था वो कितना सत्य और क्या कारण है कि लखन भैया के ऊपर इतना ज़्यादा आरोप लगाया गया था। सर जोहार। जोहार। और जते भी ये यूट्यूब माध्यम से देखे वाला सब भाई बहन मन के, दादा मन के, आयु मन के, सबके हमरदन से झारखंडी जोहार। भैया क्या कारण है कि आपके ऊपर बेचने वाले संजय सिंह थे, खरीदने वाले आप थे, पर उनसे ज़्यादा आरोप आपके ऊपर लगाया गया कि आपने उनका परिवार को बहलाया, बहकाया, उसके बाद ने आपने उनका ज़मीन को खरीदा? दादा हम एक चीज़ ये बताना चाहेंगे जी कि हमारे ऊपर जो आरोप लगाया जा रहा है ये आरोप बेबुनियाद है। और बेबुनियाद इसलिए है कि सतेज सिंह के परिवार के द्वारा हमारे ज़मीन विक्रेता मालिक जो हैं श्री संजय सिंह परिवार के सभी लोग, वो लोग इतने अच्छे परिवार हैं, दूसरे परिवार रहने से टूट जाते, अपने ज़मीन को नहीं बचा पाते, ज़मीन को नहीं निकाल पाते। लेकिन वो परिवार हैं, पढ़े लिखे परिवार हैं, सब अच्छे परिवार हैं। और जो बोला जाता है एक जबानिया, एक जबान देने वाले परिवार, वैसे परिवार में से हैं। क्योंकि उनको बहुत तरह से प्रताड़ना किया गया, दबाव बनाया गया कि आप अपने ज़मीन को खोजें नहीं, आप जांचें नहीं, आपको ज़मीन नहीं मिलेगा, इसमें नहीं चढ़ने दिया जाएगा। लेकिन उनका मनसा था, उनका जो हिम्मत था और उनका पेपर जो बोल रहा था, उसके आधार पर वो हमारे पास आए। जी हमारे पास जब आए, हम सब चीज़ को देखे, समझे, लगा कि भाई इनको इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ इनके साथ होना चाहिए, तो हम उनके साथ में लगे। और लगने से ऐसा हुआ कि ज़मीन उनको वहाँ पर ही खेती बाड़ी नहीं करना था, वो परिवार बाहर रहते हैं, उनको लगा कि हम रख के ज़मीन को कुछ नहीं कर पाएंगे तो हम ज़मीन को बिक्री कर देंगे। तो ज़मीन का बिक्री की जब बात हुआ तो उनसे हमारा ज़मीन का बिक्री का बात हुआ, जो भी दाम काम हुआ हम उनको दाम दिए, वो ज़मीन को बाजबते हमको नियम संगत जो सरकारी नियम है रजिस्ट्री ऑफिस में रजिस्ट्री किए, सीओ सर वो अपना पट्टा को देखे, सब कुछ सही सलामत उनको भी दिखा, वो मोटेशन किए। और जब सारा चीज़ पेपर हमारा हो गया तो हमारे द्वारा उनको खबर भी किया गया कि भैया ये ज़मीन बेच दिया जा रहा है, बल्कि पहले 24 में ही उनको सूचना मिला कि ये ज़मीन बिक्री हो रहा है। उसके बाद से वो परिवार बहुत बार बैठे तो जैसे मांगने वाला हाथ जोड़ के मांगता है, हम किसी से कोई चीज़ मांगेंगे तो हाथ जोड़ के मांगेंगे। और वही गुंडागर्दी करने जाएंगे तो रंगदारी से लोग करता है, लूटने जाता है तो भाषा दूसरा होता है, मांगने जाता है तो भाषा दूसरा होता है। लेकिन यहाँ लोग उनसे मांगने नहीं गया, उनसे गुंडागर्दी करने गया। गुंडागर्दी खुद वो करने गए, उनका घर में जाके कि आप ज़मीन बेच दीजिएगा तो ये हो जाएगा, तो वो हो जाएगा। तो गुंडागर्दी वो किया और आरोप दूसरे ऊपर लगा रहे हैं। दाल उनका नहीं गला समझिए, शिकायत दूसरा का कर रहे हैं। सर वही तो मैं भी पूछ रहा हूँ कि क्या कारण है, क्या रीजन है कि आरोप आपके ऊपर ज़्यादा लगाया गया कि आप गुंडा पाल के रखते हैं? आरोप हमारे ऊपर इसलिए लगाया गया कि भाई हम उनका साथ दिए, जमीन में साथ हम दिए, जमीन हमारे नाम से रजिस्ट्री हुआ, उनको हटा के अब ऑनर हम बन गए, दिखार हम हो रहे हैं, लड़ाई हम कर रहे हैं, तो आरोप हमारे ऊपर ना लगेगा। अगर कोई नहीं बोले, गांव घर के यहाँ नियम बना हुआ है, बहुत सारे गांव का नियम है। वो गांव का नियम क्या है कि आप दंगई कर रहे हैं, किसी के ज़मीन को लूट रहे हैं, किसी को गुंडागर्दी कर रहे हैं, अगर उसके प्रति कोई आवाज़ उठाया तो आपके ऊपर गलत आरोप लगाएगा। तो इस बात से डरना नहीं है बद्री भैया, इस बात से डरना नहीं है। लोग जितना हल्ला करेंगे, हमारे आज़ादी के समय भी लोग, बहुत सारे लोग शहीद हो गए, अगर वो आवाज़ नहीं उठाते ऐसे दबंग व्यक्ति के प्रति तो हमको आज़ादी कहाँ से मिलता? अच्छा, जैसे पूरे झारखंड में खास करके लोहरदगा में भी हम लोग बहुत ऐसे जमीन की समस्या देखते हैं, जिस जमीन को जो है जिनका पास असली पेपर होता है, पर कुछ दबंग लोगों के द्वारा जमीन को छीनने का प्रयास किया जाता है। बहुत तरह के जो है अपना पेपर रहते हुए भी अपना जमीन को केस नहीं लड़ पाते हैं। और आप एक राजनीतिक पार्टी से भी बिलोंग करते हैं, पूर्व जिला परिषद सदस्य भी रह चुके हैं, वैसे परिवार को क्या कहना चाहेंगे जो पीड़ित है और अपना जमीन के लिए अपने से नहीं लड़ पा रहे हैं?
देखिए, हम तो ऐसे परिवार को ऐसा कहेंगे, ज़मीन को आपका पेपर अगर सब कुछ सही सलामत है, जैसे मान लीजिए ज़मीन का ये पेपर है, ये हम अभी पेपर लेकर बैठे हैं, संजय सिंह के यहाँ का पेपर है। एक पेपर हम बताना चाहेंगे आपको, ये पेपर है 11/10/1991 में। 91 में न्यायालय अंचल पदाधिकारी सेना, न्यायालय अंचल अधिकारी सेना, उनके यहाँ इनका केस चला था जितेंद्र प्रसाद सिंह बनाम संजय सिंह के द्वारा, जिसमें भी न्यायालय वहाँ सीओ साहब के न्यायालय के द्वारा संजय सिंह के पक्ष में फैसला दिया गया। और भी बहुत सारे पेपर ऐसे होते, तो जिनके पास भी कोई भी आदमी ऐसे हो, चाहे वो धनवान हो, गरीब हो, असहाय हो, मजबूर हो, कमज़ोर, किसी तरह का आदमी हो, वैसे लोग जिनके पास ज़मीन का पेपर है, सबसे पहले आपको कानून में व्यवस्था रख के अपने पेपर को ले जाके सीओ साहब को दिखाना है। सीओ साहब से पेपर का जांच कराना है कि हमारा पेपर है, इसमें कोई छेड़छाड़ तो नहीं है, पेपर हमारे हक का है, हमारा सही है। अगर पेपर आपका सही है, अगर उसमें 4 भाई हैं, 5 भाई है, गोतिया का लड़ाई है, तो फिर वंशावली जो गांव के मुखिया जी, प्रधान जी, वार्ड जी, ये लोग देते हैं, उनसे आप वंशावली बनवा लें। उसके बाद अगर कोई दबंग लोग उसमें दबंगई कर रहा है, तो आप प्रशासन के पास थाना में जाएं। थाना क्या कह रहा है, थाना क्या कहता है, पेपर देख के आपका सुनता है कि नहीं सुनता है, एसपी साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, डीसी सर हैं, सबसे एक बार मिलिए आप जमीन संबंधी में अपने पेपर को लेके। फिर भी नहीं होता है तो हम लोग के पास जैसे आप आ रहे हैं, तो जमीन बेचने की उम्मीद से मत आइए जी, जमीन का फैसला की उम्मीद से आइए कि हम आपके प्रति, न्याय के प्रति, हम उसी सीओ से जाके बात करेंगे, उसी थाने प्रभारी से जाके बात करेंगे कि सर इनके साथ क्यों नहीं है आप जी। जब ऐसे लोग हैं जिनका पेपर सही है, ये पेपर सही है, तो आप ऐसे लोग के साथ काहे नहीं है, जिनका पेपर नहीं है उनके साथ आप कैसे खड़े हो जाइएगा। आपको तो जिनका पेपर है उनके साथ खड़ा होना होगा और इनको न्याय दिलाना होगा, ना कि आप जिनके पास पेपर नहीं है उनके पास न्याय दिलाइएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कोई परबी का अपना धावस दिखाते हैं कि हमारे पास बहुत बड़े बड़े परबी हैं, हम बहुत बड़े आदमी हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा। यहाँ कानून व्यवस्था जो है, बाबा भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए हैं, उस संविधान में वो बोले हैं लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा है ग्राम सभा, और ग्राम सभा को आज हेमंत सोरेन जी के द्वारा जो है बहुत बड़ा पावर दे दिया गया है। इस पावर का उपयोग करना है, हमारे प्रधान जी ग्राम सभा कर सकते हैं, वहाँ न्याय व्यवस्था हो सकता है, न्याय का पूरा प्रक्रिया हो सकता है, जो कोर्ट लिखता है उस तरह से हम ग्राम प्रधान जी को भी कहेंगे कि अपना लिखें आप। जहां विवाद का मामला उत्पन्न होने के जैसा लगता है, ग्राम प्रधान जी हो, मुखिया जी हो, ये लोग सीधे एसडीओ साहब को एक चिट्ठी लिख सकते हैं कि इस पर 44 लगाया जाए। जिस प्रकार से जैसे आप बोले कि अगर कोई पीड़ित परिवार है, सीओ साहब के पास जा रहे हैं और कोई दबंग उन्हें अगर डरा रहा, धमका रहा है, तो आपके पास अगर आएंगे तो आप भी उन्हें पूरी तरह से मदद करेंगे। एकदम उनके साथ हम जाएंगे, उसी सीओ साहब के पास जाएंगे, थाना प्रभारी, डीसी सर, जिनके पास हो जी, न्याय संगत उनके साथ हम चाहे जिस तरह से हो, तन मन धन हर तरह से उनके साथ खड़े रहेंगे जब तक उनको न्याय नहीं मिल जाए। सर, जिस प्रकार से आप एक राजनीतिक पार्टी से बिलोंग करते हैं, समाज सेवा भी करते हैं, और जिस प्रकार से आपके ऊपर इस प्रकार से जो भी आरोप लगाया गया, क्या आपकी छवि को धूमिल करने का पूरी तरह से प्रयास किया गया था? बद्री जी, आप हमको एक चीज़ बताइए, कोर्ट जब लड़ाई, 2 आदमी का लड़ाई होता है, कोर्ट तीसरा होते हैं, फैसला करने वाला कोर्ट में जो हमारे जज साहब बैठते हैं वो तीसरे होते हैं। जज साहब दोनों को खुश कर पाते हैं? न्याय फैसला जो होता है एक साथ होता है, एक का जीत होता है, एक का हार होता है। जो हारता है उस न्याय व्यवस्था को भी गाली देता है। उसी तरह से हम लोग अगर कहीं पर जाते हैं, 2 का बीच का लड़ाई होता है, जिनका सच्चाई है उनका साथ देते हैं, अगर उनके साथ दे दिया और उनका जीत हो गया, उनका सब कुछ सही हो गया, तो हारने वाला व्यक्ति हमको बहुत तरह का गाली देता है, बहुत तरह का बात करता है। जैसे सिटियों में सर कहा गया कि आप जिस जमीन पे हाथ रख देते हैं, जिस जमीन पे चढ़ जाते हैं, वो जमीन आपका हो जाता है, कितनी सच्चाई है? देखिए, ये सब बात कहीं पर नहीं है, हम कोई ऐसा बात नहीं है, हम कोनो जमींदार परिवार से नहीं आते हैं, या सतेज सिंह जो सिटियों के रहने वाले हैं वो भी जमींदार नहीं है वहाँ के। आज अपने आप को अगर जमींदार कर रहे हैं तो जमींदार नहीं है। ओरिजिनल जमींदार सिटियों गांव का मनिंदर पाल सिंह के परिवार जो हैं वो लोग हैं। उनके यहाँ हमारे ज़मीन मालिक जो थे संजय सिंह, उनके परिवार मैनेजर के काम करते थे, पूर्वज उनके मैनेजर का काम करते थे, और उनके द्वारा ही ज़मीन को सब खरीदी बिक्री किया गया, लिया गया है। तो भाई जमींदार तो अभी भी जिंदा हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं। उनके सुपुत्र हमको लगता है नीतीश पाल सिंह जी हैं, पवन पाल सिंह जी हैं, और एक भाई नहीं रहे, उनका बेटा है अक्षय पाल सिंह या कुछ नाम उनका भी है। ये लोग हैं वहाँ के जमींदार परिवार, ना कि पप्पू सिंह या सतेज सिंह, ये जमींदार परिवार नहीं है। सर, जिस प्रकार से हम लोगों ने दोनों पक्षों का बयान लेकर के पब्लिक के भी दिखाने के, सुनाने का प्रयास किया था, उसके बाद क्या जमीन का मामला भी कोर्ट में चल रहा है या इस पर बैठ के आपसी समझौता करने का प्रयास किया गया था? देखिए, कोर्ट का मामला जहाँ तक हमारा जो जानकारी में है,
कि कोर्ट ये लोग कब गया कैसे गया ये तो नहीं जान रहे हैं, लेकिन 24 से इसका मीटिंग बराबर हो रहा था। 24 से मीटिंग हो रहा था। उसमें से एक आदमी सतेज सिंह के साला जो है किशोर सिंह, जो कुड़ू के रहने वाले हैं, किशोर सिंह जी से हमारा इस ज़मीन के संबंध में 5-7 बार मीटिंग हो चुका। हमारे घर में, उनके घर में, और भी जगह, कभी केतकी होटल में, कभी और कहीं, ऐसे करके 5-7 मीटिंग हुआ। लेकिन उनका मनसा था, उस परिवार का मनसा था कि संजय सिंह परिवार को न्याय ना मिले, न्याय इनका ना हो, क्योंकि ऑनलाइन के मुताबिक संजय सिंह का ज़मीन पश्चिम साइड में हो गया है, ज़मीन के पश्चिम साइड में, और पट्टा के मुताबिक उनका पूरब साइड में है। लेकिन ज़मीन को अगर वो बेचने जाएंगे तो पट्टा के मुताबिक से नहीं बिकेगा। ज़मीन जब भी बिकेगा तो उनका जो खतियान नया बना हाल सर्वे के अनुसार से, नया ऑनलाइन के अनुसार से ही वो बेच पाएंगे। जैसे मान लीजिए सपोर्ट दैट कि हमारा पैसा HDFC में लोहरदगा में रखा गया है, तो हम बैंक ऑफ इंडिया से पैसा को नहीं निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए HDFC ही जाना पड़ेगा, कैसे निकालना है तो। बाकी तो RTGS पार्टीज दूसरा तरीका होता है। लेकिन ज़मीन में ऐसा है कि खतियान जो नया बन गया, क्योंकि सरकार का मान्य नया से है, नया पेपर जिनके पास है वो नया से ही बेच पाएंगे। अभी सर्वे में क्या हुआ है, सर्वे में देखिए बहुत सारा सर्वे, इसका ज़मीन उसका, उसका ज़मीन उसका में चला गया। सरकार अगर इस पर ध्यान दे तो एक बार मिनी सर्वे हो जाए, मिनी सर्वे, आपको 90% समझ के चलिए कि सही सर्वे हुआ है, सही लोगों का चढ़ गया, 10% गड़बड़ है। तो 10% को सुधार करने के लिए यहाँ के जो भी सरकार हैं उनको चाहिए कि हम मिनी सर्वे करा दें, और मिनी सर्वे करा के 10% को भी ठीक करा देते हैं तो हमको लगता है झगड़ा झंझट जो चल रहा है यहाँ पर ज़मीन का बहुत सारा कम हो जाएगा। सर, जिस प्रकार से आपके ऊपर आरोप लगाया गया, जमीन के इतने सारे विवाद हमारे राज्य के अंदर है, लोहरदगा में है, लाट में जो दर्शक देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहेंगे? हम जितने भी आपके दर्शक हैं सबसे ये अपील करना चाहेंगे कि अपने मन को साफ करें। मन को साफ करने का मतलब है कि आपका अगर ज़मीन नहीं है तो दूसरे को ज़मीन को ना लूटे, ना छीने, क्योंकि जब आपका ज़मीन लुटाने लगेगा तो बहुत तकलीफ होगा आपका। जिनका भी पेपर है, चाहे वो हमारे गोतिया का आदमी है, समाज का आदमी है, दूसरे समाज का आदमी है, उनको बुला के इज्जत से बैठ के और ग्राम सभा का वैल्यू दें, गांव का वैल्यू दें, और वो न्याय व्यवस्था को माने और फैसला वहीं पर हो जाए। आप कोर्ट कचहरी ना जाएं। कोर्ट कचहरी जाने से आपको जो आप आज केस के लेके जाइएगा, लड़ते लड़ते टाइटल सूट और ये सूट और वो सूट करते आपको 20-25 साल लग जाएगा। उस केस से आपको बहुत बेनिफिट नहीं मिलेगा। ज़मीन वहीं पर रहता है और ज़मीन को कोई ले नहीं जाता है। पेपर अगर आपके साथ है तो आप पहले गांव में अपना एक ग्राम प्रधान को आवेदन दें, खाता प्लॉट जो भी आपके साथ समस्या है, और ग्राम प्रधान जी नियम संगत आप उस पार्टी को भी नोटिस करें, सबको नोटिस करें, गांव में समय दें और ग्राम पंचायत का, ग्राम सभा का एक मीटिंग करें। जैसे कुछ दिन पहले हम देखे थे एक भड़गांव में अनिल मुखिया जी के द्वारा एक ज़मीन का फैसला किया गया, तो वहाँ पर ही उनके द्वारा बोला गया कि जो पेपर जिनके साथ है, पेपर सही है गलत है, इसका जांच करने का ताकत हमारा ना तो है, ना तो पंचायत का है, ना गांव वाला किसी का है। उसका ताकत सरकारी व्यवस्था जो है, जो कानून व्यवस्था है उसका है। अगर गलत है तो कोर्ट जाएंगे, चैलेंज करेंगे, लेकिन जो गांव में पेश किया जाएगा कागज़ या हमारे पास जो दिखाया जाएगा उसी कागज़ को हम मानेंगे और उसी कागज़ के दम पर हम उनके साथ खड़ा रहेंगे। कोई व्यवस्था नहीं होगा, कोई साथ नहीं देगा, तो आप उम्मीद रखिए, हमारा बात पर विश्वास रखिए कि हम आपके साथ दिन रात 24 घंटा आपके साथ खड़े रहेंगे, आपको न्याय दिलाने के लिए आपके साथ हम खड़ा रहेंगे। हमारी ओर से सभी दर्शकों को, सभी भाइयों को, सभी बहनों को हमारी ओर से झारखंडी जोहार। और हम आपसे ये विनती करते हैं कि अगर हमसे भी इंसान है, कोई गलती हुई है तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप लोगों को फिर से पुनः जोहार करते हैं। धन्यवाद। तभी हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व जिला परिषद सदस्य रामलखन प्रसाद साहू भैया थे, जो अपनी बातों को रख रहे थे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स पे रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।